नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और हो सकता है आपको बोरियत लगे, क्योंकि सीखना एक पीड़ादायी प्रक्रिया है और उसमें हमें मज़ा नहीं आता है, तो लेकिन जब उसका रिज़ल्ट आता है तो हमें मज़ा आता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जैसे कि मान लीजिए आपके फ्रेंड है कोई आपका, और मैं उसके बारे में आपसे बातचीत करूं, तो आपको उसके बारे में सुनने में, जानने में बहुत मज़ा आएगा। या दोस्त है, उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड है या दोस्त का कोई बॉयफ्रेंड है, उसके बारे में मैं डिस्कशन करूं, आपको बहुत मज़ा आएगा सुनने में। लेकिन मैं अपने बारे में बताऊं, अपने किसी दोस्त की गर्लफ्रेंड के बारे में बताऊं, तो हो सकता है आपको थोड़ी देर बाद बोरियत लगने लगेगी। क्यों? क्योंकि वो आपको पता नहीं है, उसके बारे में आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है। लेकिन जब मैं आपके दोस्त की बात करता हूं तो आपको उसके बारे में सब कुछ पता है, जिसकी वजह से आपको मज़ा आ रहा है। उसी तरीके से जब आप शेयर मार्केट में बैठते हो तो जो हमारे सामने कैंडल्स चल रही होती हैं, उन कैंडल्स के अंदर क्या कहानी है इसके बारे में हमें नहीं पता होता है। फिर जब हम कोई कैंडल बन रही होती है तो सोच रहे होते हैं अब अगली कैंडल भी ऊपर जाएगी या अगली कैंडल भी नीचे जाएगी, और जिस साइड हम ट्रेड लिए होते हैं हम उसी साइड भेजते हैं उस कैंडल को। अच्छा, ये कैंडल बड़ी आ गई है, ये छोटी आई है, तो अब ये यहाँ से ऐसे जाएगी। ये क्यों करते हो भाई? शेयर मार्केट में आपको प्रिडिक्शन नहीं करनी चाहिए। जिस चीज को आप, भाई ज्योतिष थोड़ी ना हो, ट्रेडर हो, एक दुकान खोल के बैठे हो, सामान खरीदना है, बेचना है, बीच का कमीशन खाना है। अगर वो सामान का दाम गिर गया तो अब उस लॉस को कैसे मैनेज करना है वो सीखना है। ट्रेडर हो, ट्रेडर, ज्योतिष नहीं हो। ज्योतिषीगिरी मत करो यहाँ बैठ के। क्यों रात में सोने से पहले सोचते हो कि कल बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे गिरेगा? मत सोचो भाई। कल मार्केट में जब हम बैठेंगे तब देखेंगे कि वो कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, फिर हम ट्रेड लेंगे, उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। ये ज़्यादा सही अप्रोच है आपके लिए। समझ में आई बात? तो ये हम आपके लिए एक सीरीज लेके आ रहे हैं। ये सीरीज हो सकता है 10 से 15 सेशंस की रहेगी। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियोस छोटी छोटी बने, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा बोरियत महसूस ना हो। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। ना मजा आए फिर भी देखिएगा, नहीं तो आप जो चीज़ें ग्रैप करनी है वो नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात, हो सकता है एक बार में समझ में ना आए, ठीक है? दिस इज सो प्रैक्टिकल। तो प्लीज़ आप पेशेंस रखिएगा और चीज़ों को बार बार रिवाइज करिएगा। कुछ कॉपी में नोट डाउन करिएगा अपने शब्दों में। और मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो आपसे बातचीत करूँगा वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ कंपेयर टू जो मैं आपको लिखने के लिए कहूँगा या समझाऊँगा। मतलब मेरी बातें, मेरा ये डिस्कशन सेशन आपके साथ ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज हम एक बहुत बेसिक सी कैंडल के बारे में डिस्कशन करेंगे कि उसका मतलब क्या होता है। देखिए, हमें और आपको दोनों को पता है कि मार्केट दो लोग चलाते हैं। दो तरह के लोग होते हैं, जिनको एक को बुल बोलते हैं और एक को बेयर बोलते हैं। ठीक है, दोनों में फ़र्क क्या है और उनकी कैंडल्स को हम कैसे पहचानेंगे उसके बारे में हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं बुल की। किसके बारे में बात करते हैं? बुल रन के बारे में बात करते हैं। तो ग्रीन कैंडल, ग्रीन कलर थोड़ा चमकदार कम रहेगा, इसलिए हम ब्लू कलर से डिज़ाइन बना रहे हैं। आप इसको ग्रीन मत समझ लीजिएगा, ग्रीन समझ लीजिएगा, ठीक है ना? देखिए क्या होता है, हम आपके सामने 3 अलग अलग तरह की कैंडल लेके आ रहे हैं। ये एक कैंडल है जिसकी लेंथ आपको दिख रही है, काफ़ी बड़ी है। इससे एक दूसरी छोटी कैंडल है और इससे एक तीसरी छोटी कैंडल है। 3 अलग अलग साइज की कैंडल है। तीनों के कैटेगरी एक ही है लेकिन साइज अलग अलग है। ठीक है, हम यहां पे नामकरण कर दे रहे हैं तीनों का। पहले का नाम है मान लीजिए ए, दूसरे का नाम है बी और तीसरे का नाम है सी। ये 3 तरह की कैंडल्स हैं। अब इन 3 तरह की कैंडल हमसे क्या कहती हैं? तो कैंडल तो क्या ही कहेगी, लेकिन क्या चीज है जो कहती है वो है उसकी लेंथ। क्या है? उसकी लेंथ। तो सर लेंथ हमसे क्या कहती है? सुनना है आपको क्या कहती है ना? देखो दोस्तों, लेंथ है, किसी भी कैंडल की जो लेंथ होगी वो हमको बताएगी उस कैंडल की सिचुएशन को
उस समय प्रेशर को, उस समय के प्रेशर को। मतलब क्या है? मतलब इसका यह है कि जब बायर्स किसी माल को खरीदने गए तो उनकी क्या मजबूरी थी। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जब कोविड आया था तो कोविड के समय में जब लोग बीमार पड़ रहे थे तो उस समय जो सबसे ज़्यादा टैबलेट चली थी, क्या नाम था उसका, डोलो, है ना, डोलो नाम था, याद आया आपको? तो उस डोलो की कीमत मार्केट में जनरली 1 से 1.5 रुपए थी, 1 रुपए थी। और कोविड के सेशंस में जब स्वर्ग का द्वार एकदम खुला हुआ था, पीक पे चल रहा था, तो वो उस टैबलेट की कीमत 5 रुपए तक हो गई थी। क्यों? क्योंकि मार्केट में अवेलेबल ही नहीं थी, शॉर्टेज हो गई थी। हम मुंह मांगे दाम पे खरीदने को तैयार थे। भाई जरूरत थी, मजबूरी थी, हमारी मजबूरी थी वो खरीदना। नहीं खरीदेंगे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी ना, तो खरीदना हमारी मजबूरी हो गई थी उस केस में। उसी तरीके से ये जो कैंडल है, इतनी बड़ी बड़ी साइज की जो कैंडल है, ए कैंडल क्या कहती है कि ए का जो बायर था उसकी मजबूरी बहुत ज्यादा थी खरीदना, उसको वो चाहिए ही चाहिए था शेयर। अब वो क्या रीजंस थे वो हमें नहीं पता। हो सकता है उसके पास एक इनसाइडर न्यूज होगी, क्या, कि कंपनी में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आने वाली है। जरा सोच कीजिए कि जब रिलायंस की फेसबुक से डील हुई होगी, तो जब अंबानी साहब ने फेसबुक से फर्स्ट मीटिंग की होगी तो उनके साथ जो लोग गए होंगे उनको तो ये बात पता चल गई ना कि अब फेसबुक आने वाला है तो शेयर जाने वाला है ऊपर। तो उन्होंने फ्यूचर्स खरीदे होंगे उसके, और जब फ्यूचर में बाइंग स्टार्ट होगी तो कैंडल में भी बाइंग स्टार्ट दिखाई देगी। और जो लोग नहीं, भाई कोई देखो बात समझना, शेयर मार्केट में कंप्यूटर से चीजें नहीं खरीदी जाती हैं। उधर भी एक बंदा बैठा है, कंप्यूटर लेके बैठा है, वो कंप्यूटर में डालता है कि मुझे बेचना है, तब मैं इधर डालता हूं कि मुझे खरीदना है, तब मैं उसको खरीद पाता हूं। अगर वो नहीं बेचेगा तो मैं नहीं खरीद पाऊंगा। तो जब वो बेच रहा है तो ऐसा कोई अगर दिख ही नहीं रहा है तो मैं खरीदूंगा किससे? और जो है वो महंगे बेच रहे हैं तो लाओ भैया तुम ही दो। तो जैसे ही हम महंगे वाले से खरीदेंगे क्या होगा, दाम सडनली अप 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 भागेगा। तो वो हमारी मजबूरी थी ना, क्योंकि उसको नहीं पता था कि फेसबुक आ रहा है, हमें पता चल गया था फेसबुक आ रहा है। हमें पता था अभी ये 50 रुपए दिख रहा है, कल ये 500 चला जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो हमें पता था, हम जान रहे थे। वो पैसा किसी को काटता थोड़ी ना है। अगर 50 रुपए में कोई चीज मिले तो भर के खरीदेंगे ना, जब पता है 500 चली जाएगी तो ये वो रीजन है जिसकी वजह से आपको ये बड़ी कैंडल दिख रही है। प्रेशर है, मेरे ऊपर प्रेशर चल रहा है, पैसे का पैसे का प्रेशर दिखाई दे रहा है। पैसा पैसा, वही वाल हाल हो रखा है। भाई समझ में आई? बी कैंडल क्या कहती है? प्रेशर है किसके ऊपर? बायर्स के ऊपर प्रेशर है। दो चीजें, एक प्रेशर तो ये हो सकता है, दूसरा प्रेशर ये भी हो सकता है कि हमने सेल किया हो, ब्रेकआउट हो गया है, अब अगर हमने अपनी पोजीशंस नहीं स्क्वायर ऑफ की तो लॉस हो जाएगा, तब हम मजबूरन खरीदते हैं। बेसिकली ऑप्शन सेलर्स हो गए, उनकी बात मैं कर रहा हूं, या फ्यूचर सेलर हो गए। तो उस केस में भी, ब्रेकआउट के कंडीशन में भी ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल दिखाई देंगी। तो बेसिकली जो इसकी लेंथ है वो क्या बताई हमको? वो बता रही है कि प्रेशर कितना ऊपर है, किसके ऊपर? बायर्स के ऊपर कितना प्रेशर है कि वो वापस से खरीदे इनको। क्लियर हो गया? इसी तरीके से अब हम बात करते हैं बेयर रन की। तो जब बेयर रन की बात करेंगे तो बेयर्स के केस में क्या होगा? बेयर्स के केस में भी हमको ये 3 तरह की कैंडल दिखाई देंगी, 1 2 3, ए बी सी। ठीक है, इसकी भी लेंथ हमें क्या बताएगी? प्रेशर बताएगी। क्या बताएगी? प्रेशर बताएगी। किसके ऊपर प्रेशर? सेलर्स के ऊपर का प्रेशर। कैसे? हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं, हमें पता चला कि बहुत बड़ा कंसाइनमेंट जो मिला था वो मालिक के बिहेवियर की वजह से वापस जा रहा है। हमें तो पता चल गया ये मार्केट में आने से पहले ही, तो हम क्या करेंगे? हम जान गए ना, और उस कंपनी के हम एक शेयर होल्डर हैं, तो हम क्या करेंगे भाई? हम अपना शेयर बेचेंगे, क्योंकि हमें पता है आज नहीं बेचेंगे तो कल तो कोड़ी हो जाएगा इसका दाम। बात समझ में आई? तो कहने का क्या मतलब है कि जब मार्केट में बायर्स नहीं हैं और आपको कोई माल बेचना है, जैसे कि मान लीजिए सब्जियां हैं, खराब हो रही हैं, तो सब्जी का जो ठेला लगाता है वो क्या करता है? भैया ले जाओ, 50 रुपए में सब ले जाओ। सब्जी मंडी में जाके देखो,
पालक वालक जब खराब होने लगती है, टमाटर खराब होने लगता है, 100 रुपये तो सब ले जाओ, यही तो बोलता है ना वो, भैया 50 रुपये तो सब ले जाओ। क्यों? क्योंकि उसकी मजबूरी है, खराब हो जाएगा तो वो 2 रुपये में नहीं बिकेगा कि आप उसको 2 रुपये में खरीद लाओगे। खराब सूप थोड़ी ना बना के पियोगे यार, बीमार पड़ जाओगे, 2 रुपये के चक्कर में 2000 खर्चा हो जाएगा, नहीं पियोगे ना। तो उस केस में आप क्या करोगे? आपको सस्ता माल मिल रहा है, क्यों? क्योंकि वो जिस भाव पे बायर है उस भाव पे बेचने को तैयार है। जो बायर होता है वो क्या चाहता है? सस्ते से सस्ता मिल जाए। और जो सेलर होता है वो क्या चाहता है? महंगे से महंगा बिक जाए मेरा, यही ना चाहता है। लेकिन जब महंगा खरीदारी नहीं है तो क्या करेगा? दाम गिराएगा, पैसे की जरूरत है उसको। उसको पता है कि कंपनी पिट जाएगी, ये जो पैसा अभी 100 रुपये दिख रहा है वो 100 रुपये भी नहीं बचेगा। वो जब वो 100 रुपये भी नहीं बचेगा तो हम क्या ही कर लेंगे? अच्छा 80 में बेचो, 60 में बेचो, 50 में बेचो, 100 रुपये का प्राइस गिरते 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 कहाँ आ गया? 60 रुपये पे आ गया है। तब आपको ये कैंडल दिखाई देगी ए वाली। आई बात समझ में? फिर दिखाई देगी बी वाली और सी वाली। तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया? देखिए, इसको और अच्छे से समझना है तो आप शेयर का चार्ट उठाइए, कोई भी शेयर उठाइए, उसका चार्ट उठाइए। 2 जगह देखिए, 5-10 मिनट की कैंडल पे मत देखना भाई, 1 दिन की कैंडल पे देखना, 1 हफ्ते की कैंडल पे देखना, ठीक है? 2 में देखना, 1 दिन में और 1 हफ्ते में। और फिर उसकी साइज को देखना और समझने की और महसूस करने की कोशिश करना कि कितनी, मतलब 1 साल के अंदर कितने ऐसे दिन हैं जिसमें पूरी पूरी कैंडल बनी है और उन कैंडल के बाद उस शेयर्स में कैसा मोशन आया था, ठीक है? और कितनी बार ऐसी हुई है जब पूरी पूरी रेड कैंडल बनी है। बात समझ में आई? चलिए हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। ये आपका होमवर्क है और प्लीज वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा अगर कोई भी डाउट आता है आपको। चलिए आपके सामने मैं एक शेयर लेके आ रहा हूं, टाटा मोटर्स। शेयर दिखाई दे रहा है आपको? पहले तो इसमें आप ढूंढिए कि कितनी बार बेल्ट, इसको बोलते हैं बेल्ट हुड लाइन, बेसिकली नाम से मतलब नहीं है, आप फुल कैंडल समझ लीजिए। ये देखिए, एक बार ये बनी है, फुल कैंडल बनी है ना, ये कंप्लीट है, मतलब यहां पे बायर्स को मजबूरी थी खरीदना। यहां पे भी लगभग बनी है, यहां पे सेल कैंडल बनी है ना। और देखते हैं दोस्तों, आय हाय हाय, कितनी बढ़िया बेल्ट कैंडल बनी है, दिख रही है ये वाली। ये देखिए कितनी बढ़िया बाई कैंडल बनी है। क्या हुआ होगा इस कैंडल से पहले? चलिए देखते हैं क्या हुआ होगा इस कैंडल से पहले। भाई इतनी बढ़िया कैंडल बनी है, ओहो। इसकी जो वजह थी वो ये थी, देखो दोस्तों, इसकी क्या वजह थी? यहां पे एक पॉइंट आया ए, लोगों ने सेल किया, ठीक। दूसरी बार जब प्राइस वहीं पहुंचा तो लोगों ने फिर सेल किया, पॉइंट बन गया बी। तीसरी बार फिर सेल किया, पॉइंट बन गया डी। और चौथी बार फिर सेल किया, पॉइंट बन गया ई या डी। मतलब 4 बार सेल किया लोगों ने एक ही प्राइस पे, फ्यूचर सेल किया इसका। जैसे यहां पे गैप अप हुआ और गैप अप होने के बाद जैसे ही प्राइस भागा तो ए के जो सेलर थे, बी के जो सेलर थे, सी के सेलर और डी के सेलर, सबकी हालत खराब हो गई। और जैसे हालत खराब हुई, सबने क्या किया? स्क्वायर ऑफ किया, मजबूरन स्क्वायर ऑफ किया, नहीं करते तो और लॉस हो जाता। तब वहां पे ये जो कैंडल आपको बन रही है लॉन्ग, ये जो लेंथ आपको कैंडल में दिखाई दे रही है, इस वजह से इतनी भयंकर कैंडल बनी है यहां पे। आई बात समझ में? तो ये उनकी मजबूरी हो गई थी। अगर आप देखें तो टाटा मोटर्स में सारी कैंडलें जो गैप अप हुई हैं उसके बाद बड़ी बड़ी कैंडल ही आई हैं। क्यों? क्योंकि टाटा मोटर्स इधर भी बहुत ज्यादा भाग रहा है। हर आदमी को लग रहा था कि अब गिरेगा अब गिरेगा, और वो भागता ही जा रहा है, भागता ही जा रहा है। लोग फ्यूचर बेचे पड़े हैं, दिसंबर का फ्यूचर बेचा, रोल आउट करके जनवरी का बेचा, फरवरी का बेचा, कहीं रुक ही नहीं रहा है। और फ्यूचर बेचने के बाद क्या होता है ना कि पैसा डालना पड़ता है मार्केट में, तो एक टाइम बाद मजबूरी हो जाती है कि भैया स्क्वायर ऑफ करो, छोड़ो। तो लेंथ का मतलब समझ में आ गया बेसिकली आपको। अगर आपको क्लियर हो गया टॉपिक तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या कीजिएगा? आप कम से कम 10 शेयर्स के 1 साल के चार्ट उठाइएगा और उन 1 साल के चार्ट को ध्यान से देखिएगा। उसमें कितनी बार कंप्लीट कैंडल, ऊपर और नीचे कोई लाइन की बात नहीं कर रहा मैं,
कंप्लीट कैंडल कितनी बार बनी है उनको कॉपी में नोट कीजिएगा और ऐसे 10 चार्ट देख के कमेंट कीजिएगा कि आपने कितने शेयर देखे और उसमें कितने मतलब 1 साल के गैप में कितनी बार बुल रन देखने को मिला और कितनी बार रेड कैंडल, कंप्लीट रेड कैंडल, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, कितनी बार कंप्लीट रेड कैंडल देखने को मिली है और कितनी बार कंप्लीट ग्रीन कैंडल देखने को मिली है। आप ये कमेंट में बताइएगा, ये आपका होमवर्क है। क्लियर हो गया? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और इसके बाद की जितनी वीडियोस हैं उनको कंटिन्यूअसली लाइन बाय लाइन देखिएगा, जिससे आपको बढ़िया नॉलेज मिलेगी। थैंक यू सो मच।